बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि हमल ठहराने के लिए स्पर्म्स की कितनी मिकदार होनी चाहिए। और काफ़ी सारे मेल और फीमेल्स ने रिपोर्ट सेंड करके यही सवाल किया है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर्ली वीडियो बना दूं ताकि ये जो अलमिया है ये जो है इसकी प्रॉपर्ली आपको समझ आ सके। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो हमल ठहराने के लिए एक इंसान के अंदर जो इस पानी की मिकदार होती है वो तकरीबन 2 से 5 मिलीलीटर होती है और स्पर्म्स की फ़ी मिलीलीटर के अंदर तकरीबन 50 से 60 मिलियन तक होती है। जो एक रिसर्च के मुताबिक पता लगा है उससे ये पता लगा है कि इसकी जो मिकदार होती है ये तकरीबन इससे भी ज़्यादा हो सकती है हमल ठहराने के लिए। तो इसमें से हमल ठहराने के लिए जो ज़्यादातर तादाद होती है वो कम अज़ कम 15 से 20 मिलीलीटर होनी चाहिए और इन स्पर्म्स की जो तादाद है वो कम अज़ कम इन तमाम के स्पर्म जो तमाम के तमाम स्पर्म्स हैं इनमें से तकरीबन 50 से 60% जो हैं वो एक्टिव हालत में होने चाहिए ताकि जो है हमल बआसानी ठहर सके। और इसके अलावा शक्ल के एतबार से इन जो जरासीम हैं इनमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये जो लाखों जरासीम होते हैं इनमें से एक ही ऐसा जो जरासीम होता है जो इस काबिल होता है जो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद एक एग को फर्टाइल करता है। और ये जो जरासीम होते हैं ये अपनी दुम के ज़रिए ऊपर की तरफ सफ़र करते रहते हैं। कुछ मेल हजरात होते हैं वो ये सवाल करते हैं कि हाथ के इस्तेमाल से जो है जरासीम की तादाद में कमी आती है। तो जी हाँ, मस्त ज़नी से जो है स्पर्म्स की तादाद में वाज़ह तौर पर कमी आती है। जो मेन चीज़ है जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो मोस्टली मेल हजरात होते हैं उनके जो जरासीम होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है तो जो बाउल्स होती हैं नीचे बाउल्स इस टेम्परेचर्स को वो क्या करते हैं, कुछ जीन्स वगैरह कुछ पैंट्स वगैरह ऐसी पहनते हैं जिनसे जो बाउल्स होते हैं वो साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये बाउल्स ऊपर चिपकते हैं तो ये जो जरासीम होते हैं ये मरना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है कि जो इन बाउल्स का टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से मुख्तलिफ होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये बाउल्स जो होती हैं ये नीचे की तरफ जो होती हैं निकल आती हैं। तो जब आप अंडरवेयर वगैरह या कुछ टाइट्स पैंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बाउल्स होती हैं ये ऊपर के साथ चिपक जाती हैं, साथ साथ चिपकी रहती हैं। तो ये चिपकने से जो है ना ये स्पर्म्स होते हैं ये मरना शुरू हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि खुले कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए, जो है टाइट अंडरवेयर वगैरह आप इस्तेमाल ना करें। तो इससे जो है आपको मसला हो सकता है, आपके जरासीम जो हैं वो मुर्दा हालत में पाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स।